हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ कक्षा 7 से रहीम के दोहे। तो बच्चों, रहीम के दोहे पढ़ने से पहले चलिए हम जान लेते हैं रहीम जी का जीवन परिचय। तो बच्चों, रहीम दास जी का जन्म 17 दिसंबर 1556 में हुआ था और इनका पूरा नाम था अब्दुर रहीम खान खाना। इनके पिता बैरम खां सम्राट अकबर के संरक्षक थे। रहीम जी की माता का नाम था सुल्तान बेगम और रहीम जी अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से एक थे। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जैसे कि बरवै, नायिका भेद, मदनाष्टक, राज पंचाध्यायी और नगर शोभा। रहीम जी की मृत्यु 1627 ईस्वी में आगरा में हुई थी। तो चलिए बच्चों, अब हम शुरू करते हैं हमारा दोहा नंबर 1। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीति, विपत्ति कसौटी जे कसे, सोई सांचे मीत। तो बच्चों, यहाँ पर रहीम जी कहते हैं कि संपत्ति आ जाने पर, संपत्ति रहने पर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आपसे मित्रता करने का प्रयत्न करेंगे। वो आपसे मित्रता करते हैं, लेकिन ये जो स्वार्थी मित्र हैं ये केवल धन के आकर्षण वश आपसे दोस्ती करने के लिए आते हैं और विपत्ति आने पर, संकट पड़ने पर, इस संकट की घड़ी में ये आपका साथ छोड़कर चले जाते हैं। तो सच्चे मित्र की पहचान हमेशा आपको संकट की घड़ी में होती है। साथ छोड़कर जाने वाले मित्र संकट के समय आपके साथ कभी खड़े नहीं रहेंगे। अतः हमेशा मित्रता करने में सावधानी बरतनी चाहिए। अब हम देखेंगे दोहा क्रमांक 2। जाल परे जल जात बही, तजी मिनन को मोह, रहीमन मछरी नीर को, तऊ न छाड़ती छोह। तो बच्चों, यहाँ पर हम देखते हैं कि जाल परे जल जात बही, जाल पड़ने पर जब मछली को पकड़ने के लिए पानी में जाल फेंका जाता है तो उस समय मछली तो जाल में फंस जाती है, जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं, मछली जाल में फंस जाती है, लेकिन पानी पूरी तरह से जाल से बाहर निकलकर वापस से नदी में मिक्स हो जाता है। तो जल जो है वो मछली का साथ छोड़ देता है। जल का साथ छोड़ने पर मछली जो है वो अपने प्राण त्याग देती है। वो जल से बाहर होते ही तड़प कर मर जाती है। वहीं जल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जल के प्रति मछली निस्वार्थता का उदाहरण प्रस्तुत करती है, वहीं जल के हृदय में मछली के प्रति कोई लगाव नहीं है। अतः प्रेम में हमें मछली के आदर्शों का पालन करना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं बच्चों हमारा दोहा नंबर 3। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजान। तो बच्चों, आपने कभी किसी फलों से लदे हुए वृक्ष को अपने फल स्वयं खाते हुए देखा है? या कभी आप किसी वृक्ष के फल को तोड़ने गए हों और उस वृक्ष ने कहा है कि मुझे मत तोड़ो, ये फल मेरे हैं, है ना? कभी नहीं। क्या कभी आपने किसी नदी को, किसी सरोवर को अपना पानी खुद पीते हुए देखा है? नहीं। तो तरवर खुद अपना फल नहीं खाता, सरोवर खुद अपना पानी नहीं पीता। पत्थर खाकर भी पेड़ जो है वो फल इंसान को देते हैं। उनकी लाइफ जो है सदा परोपकार करती है। वो अपनी लाइफ परहित में, दूसरों का हित करने के लिए वो अपने जो है वो फलों को दूसरों को बांट देते हैं। सरवर जो है अपना नदी, अपना जो है पानी जो है जीव जंतुओं को देती है। दूसरों का हित करने के लिए वो हमेशा जो है वो अपना लाइफ जो है वो सेक्रीफाइस करते हैं, है ना? इसी प्रकार जो सज्जन व्यक्ति के बारे में बताया गया कि सज्जन व्यक्ति जो होता है वो भी अपनी धन संपत्ति जो है वो आम जनता के हित में लगा देते हैं। वे खुद के लिए धन अर्जन नहीं करते, अपितु वो उनका जीवन आम जनता की भलाई के लिए होता है। तो बच्चों, आई होप ये वाला भी आपको समझ में आ गया हो। अब हम चलते हैं नंबर 4।
थोथे बादर क्वार के, जो रहीम घहरात, धनी पुरुष निर्धन भये, करे पाछली बात। तो यहाँ पर बच्चों हम देख सकते हैं कि रहीम जी बताते हैं कि कभी आपने देखा है बच्चों कि बहुत ज़्यादा जो है बादल आपको बदली दिखाई देती है, बहुत बिजली कड़कती है, बहुत गर्जना होती है और आप सोचते हैं कि अब बहुत ज़ोरों की बरसात होने वाली है, लेकिन कुछ समय बाद बादल जो है बहुत साफ़ हो जाते हैं और पानी की एक बूंद भी नहीं बरसती है ना। तो यहाँ पर क्वार माह के बादलों की बात की जा रही है, जो सिर्फ व्यर्थ में गरजते हैं और बरसकर किसी को कोई लाभ नहीं पहुंचाते। वो बरसते ही नहीं है कि वो बरसें और किसानों को लाभ हो, यानी सिर्फ वो गर्जना करते हैं लेकिन वो बरसते नहीं। तो उसी प्रकार उन व्यक्ति के बारे में बात की गई है जो पहले अमीर था और अब वो गरीब, अब वो निर्धन हो गया है। तो वो निर्धन व्यक्ति अब अपनी अमीरी को याद करके पछताते रहते हैं। तो अब वर्तमान समय में उनके पछताने का कोई लाभ नहीं है ना, उनका पछताना तो व्यर्थ है। तो दोनों ही परिस्थिति के कारण निर्धन जैसा व्यवहार करने लगते हैं। तो यहाँ पर उन व्यक्तियों की बात की गई है जो अपनी पुरानी चीज़ों को देखकर याद करते हैं और पछताते हैं। आगे हम बढ़ते हैं बच्चों, नंबर 5। धरती की सी रीत है, शीत घाम और मेह, जैसी परे सो सही रहे, क्यों रहीम यह देह। तो यहाँ पर बच्चों देखते हैं हम कि जो धरती है, धरती आप देखेंगे कि जब ठंडी पड़ती है, जब ओले धरती पर गिरते हैं तो वो उनको सहती है। जब तेज़ वर्षा उसके ऊपर पड़ती है, बारिश की बौछार उस पर पड़ती है, वो बौछारों की मार वो अपने आप पे लेती है, वो उसको सहती है। जब तेज़ धूप पड़ने पर जो धरती है उसमें दरारें पड़ जाती हैं, उनको भी वो अपने ऊपर सहती है। तो ठीक उसी प्रकार इंसान को अपनी देह को इस प्रकार बनाना चाहिए कि हर एक परिस्थिति में वो ये सारी चीज़ों को सहज रूप में स्वीकार कर सके। मनुष्य को धरती के समान ही सुख दुख को झेलने की क्षमता रखनी चाहिए और हमें धरती के समान आचरण करना चाहिए। हम हर परिवर्तन को, ताकि हम सहज रूप से उसको स्वीकार कर सके, हमें इस तरह से अपने आप को बनाना चाहिए। तो बच्चों इस तरह से हमने देखा कि ये जो है ये नीतिपरक दोहे हैं। इससे हमें ये मैसेज, आई थिंक आपको इनमें के सारे मैसेजेस को आप समझ लिए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और इन दोहों को आप अपनी लाइफ में, इन मैसेज को अपनी लाइफ में आप आजमाइए, लाइफ में आप इसको इस्तेमाल करिए। थैंक यू सो मच चिल्ड्रन एंड टेक